जो हर बाधाओं को पार कर, हर समस्याओं को झेल कर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने जमीर को जिंदा करके नियोजित शिक्षकों की पंक्ति में, श्रेणी में खड़े हैं। मैं सबसे पहले बिहार के तमाम ऐसे नियोजित शिक्षक साथियों, शिक्षिकाएं, बहनों को चरण स्पर्श करना चाहता हूं, चरण वंदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपनी बात को समझा। मुझे खुशी इस बात की है, तकलीफ किसी बात की नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, सोचना क्या, जो होगा देखा जाएगा। जीना है तो हंस के जियो, डर के आगे जीत है। जो डर गया सो मर गया, यह तमाम हमारे नियोजित शिक्षक साथी साबित करके दिखा दिए। लाख बाधाएं आई, तरह तरह का यातना देने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी यदि बिहार के लाखों शिक्षक, नियोजित शिक्षक अपने अस्तित्व पर कायम है, यह आपकी बहादुरी का मिसाल है। जितना भी कहा जाए, जितना भी कहा जाए कम होगा। आपने असली राष्ट्र निर्माता का पहचान दिया है। तो चलिए, आप लोग लगातार वीडियो को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने साथियों तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के 534 प्रखंड में कोने कोने तक जहां शिक्षक सुदूर गांव में जहां उनका कोई खबर नहीं मिल रहा था, वहां तक पहुंचाने का काम आप लोगों ने किया है। यह उपलब्धि आप लोगों का है, ना कि मेरा। आप कमेंट में लिखते हैं कि भैया आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप हम नियोजित शिक्षकों के लिए एक मिसाल है, हम नियोजित शिक्षकों के लिए आप ये हैं वो है, आप लिख रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं भी एक आपके जैसा, आपके साथ एक अदना शिक्षक के रूप में मैं भी बहाल हुआ, और हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। बताइए कि 2003, 5, 8, 10, 16, 14, 13 से लड़ते हम लोग, लड़ते यहां तक पहुंचे। और आज अगर कोई चाहे कि एक झटका में पुरानी नौकरी को छोड़ दे, या पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, आप लोग प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक जितना हो, कि एक भी ग्रुप खाली नहीं रहना चाहिए। और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब भी अधिक, जितना आप सब्सक्राइब करते हैं उतने अधिक साथियों तक आपका खबर पहुंचता है। तो मैं कहा भी ना, क्या सिर्फ हमारी देन नहीं है, आप लोगों ने जो मेहनत किया खबर को शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, यह आप लोगों का योगदान जाता है। और हमारे साथी जो निर्दोष साथी, जो हमारे भोले भाले शिक्षक उलझन में फंस गए थे, गुमराह हो गए थे, उनको आप लोगों ने रोकने का काम किया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी कमेंट में कहीं कहीं लोग कह रहे हैं कि हम लोग शिक्षा मित्र से डगर तय किए, फिर हम यहां से तय किए। हम लोग पहले वीडियो में बता चुके हैं, जब हम शिक्षा मित्र वाले आए तो सरकार, यही सरकार, जो हमारे नियमित शिक्षक थे, जो बड़े भाई जिनका वेतन आज लाखों में है, कहा कही कि नहीं, इन लोग नहीं पढ़ाते थे। ये शिक्षा मित्र वाला आए, सब बच्चा लोग आया, लड़का लोग आया। हम लोग उस समय, हम लोग भी उम्र 20 साल, 21 साल नौकरी हुआ था, 18 साल नौकरी हुआ था सबको उम्र के हिसाब से। तो ये लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, पूरा वाहवाही दिया गया हम लोगों को। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग 1500 रुपए वाले थे। जो मिलता था 6 महीना 8 महीना पर रख लेते थे, बोलते नहीं थे, सस्ता मजदूर थे हम लोग। सरकार को बहुत मजा आया, अच्छा लगा। लेकिन जब हम मुंह खोलने लगे, महंगाई के अनुसार अपनी मांग को मांगने लगे, तो सरकार के द्वारा दमनकारी नीतियां शुरू कर दी गई, लाठियां चलाने के, कई कितनी बार लाठियां चली आंदोलन पे, आंसू गैस के गोले चले, गोली चलाई गई, पानी के फवारे से आंदोलन किए लोग, जेल गए, सड़कों पे शिक्षकों को मार करके बिछा दिया गया। वो सारा आंदोलन आपको याद होगा। इसके बाद सरकार को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो कहा कि नहीं, अब आप सक्षम नहीं है, एक बार आपको दक्षता परीक्षा देना पड़ेगा। 8-9 साल नौकरी करने के बाद हम लोगों ने उसको भी स्वीकार किया और परीक्षा दिया, पेश किया। तो अब कितनी परीक्षा लेंगे साहब? अब और कौन सी परीक्षा लेंगे? इसके बाद भारत सरकार का अध्यादेश लागू हो गया कि अब जो भी शिक्षक भारत में बहाल होंगे वह पात्रता परीक्षा देकर टीटी दे करके आएंगे। एक बार
पहली बार परीक्षा जब कंडक्ट हुआ 13 में 12 में जो भी, तो 28 लाख अभ्यर्थी बिहार में बैठे परीक्षा देने के लिए। उस 28 लाख में से 1,10-15,000 अभ्यर्थी जो बिल्कुल जो क्रीम थे वह चुन करके शिक्षक के पद पर बन गए। अब और कौन सा शिक्षक आप आसमान से उतार के लाएंगे क्या? उस समय जब ये शिक्षक, जब टीईटी वाले शिक्षक को बहाल किया गया तो सरकार देखा कि अब शिक्षा मित्र और टीईटी दोनों एक न हो जाए, वहां पे भी तोड़ दिया गया। उनको कह दिया कि आप बहुत अच्छे हैं, शिक्षा मित्र वाले तो जैसे तैसे आ गए, मतलब कुछ कुछ जो भी मन में आए कह देना है, हे दृष्टि से किसी रूप में दिखा देना है। तो कहा गया कुछ दिन के लिए हम लोग की विचारधारा अलग अलग हो गई कि हम टीईटी वाले हैं तो हम शिक्षा मित्र वाले हैं तो हम ये है तो वो है। लेकिन सब छोड़िए, आज तो देखिए आप कहां हैं। आज हम सबको एक टोकरी में लाके डाल दिया गया, चाहे वो शिक्षा मित्र वाले थे, चाहे वो टीईटी वाले थे, चाहे जो वाले थे, सबको एक टोकरी में डाल दिया गया। और अब क्या कहा जा रहा है कि आप सक्षम नहीं है। महोदय, आज जो आप शिक्षक बहाल करके ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, यह आने वाले समय में बिहार आपसे जवाब मांगेगा। आप जवाब देने में तैयार नहीं हो पाएंगे, जवाब नहीं जुटेगा आपके पास। जो शिक्षा व्यवस्था में, हाँ, शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार लाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है, आप जो शिक्षक को नियुक्त कर करके भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, कब भेज रहे हैं, ये सारा चीज सब कोई देख रहा है, खुली आंखों से देख रहा है। इसका जवाब पब्लिक भी देगा आपको, और नित्य विद्यालय बिहार के कोने कोने से वो भी खबर आ रहा है आपके पास, वो भी आप देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, अब हम लोग नियोजित हैं, हम लोग अब कोई सुनियोजित की जाल में नहीं फंसेंगे। हम नियोजित हैं, चाहे शिक्षा मित्र वाले थे, चाहे टीईटी वाले थे, हम नियोजित हैं तो हैं। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब सक्षमता 3 फ्लॉप 4 5 निकाल दिया गया, क्योंकि सर पे चुनाव है। चुनाव से पहले चाहते हैं, सरकार चाहती है कि इस मामलों को निपटा करके कहानी खत्म कर दे, ताकि चुनाव बाद जो इनको सबको भेजना है, क्योंकि अभी तो जो हमारे पुराने साथी नौकरी छोड़कर जो नई नौकरी में चले गए 1-1-25 से, इनको तो अभी औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो इनका ओरिजिनल नियुक्ति पत्र जो सरकार को देना है, उस पे तो इनका जो मिशन था ट्रांसफर का, जो पॉलिसी थी, वो लागू करना है, इनको भेजना है वहां। इसलिए बेचैनी है। 3 फ्लॉप करने के बाद सरकार घबरा गई है। सरकार को लगा कि अब 4 और 5 लोग नहीं भरेंगे, इसलिए एक अचानक सब कुछ निकाल दिया गया है। अब आप कहीं से कोई गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके पास इतना सुंदर, बताइए, ग्रेड पे किसी का है, नियमित शिक्षक के बाद किसी का नहीं है। पे स्केल किसी का है, नियमित शिक्षक के बाद किसी का नहीं है। अगर है तो किसको है, वह नियोजित को है। आज बिहार सरकार का मंत्रिमंडल का जब बैठक हो रहा होगा तो आपस में तू में सिर्फ इस बात पे हो रही होगी कि 2015 में इनको आप पे स्केल और ग्रेड पे दे कैसे दिए। अगर नहीं देते तो आज ये रोड छाप रहते, और सही बात था, हम लोग रोड छाप रहते। लेकिन 2015 में जो हम लोगों की एकता की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, आंदोलन किया, सरकार झुकी, और झुकने के बाद हम लोगों ने ग्रेड पे और पे स्केल लिया, 7वां वेतन लिया, और अब 8वां वेतन हमारा रास्ता। 30 बरस से आप बिहार में वोट दे रहे हैं लालू यादव को, तब जनसुराग नहीं था, कोई ओवैसी नहीं थे। खोल कर बैठा है, इंतजार कर रहा है 8वां वेतन, वो भी लेंगे हम लोग। ग्रेजुएटी का लाभ भी लेंगे हम लोग। या कोई प्रलोभन नहीं है, मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं हूं, मुझे वो एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ना है औरों की तरह झूठ बोलकर।